नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है या फिर आपका कॉन्फिडेंस कम है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है स्पीकिंग के रिगार्डिंग, तो मेरी सोच कैसे होनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में मेरे कुछ एक्सपीरियंस के साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जो इस वीडियो की खासियत यह है कि इस वीडियो को बनाते समय मेरे पास ना कोई स्क्रिप्ट है, ना मैंने कुछ इसके पहले सोचा है कि मुझे इस कैमरा के सामने आपके सामने क्या बोलना है। बट अगर आप ये मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको स्टैमरिंग हकलाहट का प्रॉब्लम है, स्पीड का प्रॉब्लम है, फम्बलिंग का प्रॉब्लम है, फिलर्स का प्रॉब्लम है, स्पीकिंग स्किल का प्रॉब्लम है, स्पीकिंग का इश्यू कुछ तो, या फिर आपका कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, इंटरव्यू का प्रॉब्लम है, या फिर आप स्ट्रेंजर के सामने घबरा जाते हैं, तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुझे नहीं पता दोस्तों कि इसका टाइमिंग 5 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा, तो इस वीडियो का टाइमिंग जितना भी होगा प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वैसे भी आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो ऐसे ही देखते हैं बट ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तो आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि मैं यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अब दोस्तों आप कहेंगे मेरे एक्सपीरियंस में से क्या खासियत है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके पहले बहुत सारे लोगों को यह सिखाया हुआ है या फिर उनको मैंने रिजल्ट दिया हुआ कि उनको कैसे अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। उनका स्पीड का इशू मैंने कम करवाया, उनका फम्बलिंग का इशू मैंने कम करवाया, फिर उनको सॉल्व करवा के दिया, उनका वॉइस इंप्रूव किया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी स्पीकिंग के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, मेरे पास सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर देख रहे हैं सो मेक श्योर आप मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और उसके बाद ही आप कमेंट कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार आपका माइंडसेट, आपकी सोच कैसे होनी चाहिए अगर आपको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, आपको अपने स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अब मैं इसके आगे आपको जो भी कुछ शेयर करने वाला हूं, मेरे पास ना कोई स्क्रिप्ट है, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है, आपको जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, आपको जो लो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, आपका जो स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, वो आपको किसने दिया। अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूंगा जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, क्या उसके अंदर स्टैमरिंग होती है? उस बच्चे के अंदर स्टैमरिंग क्या, उस बच्चे के अंदर कुछ भी मेमोरी भी नहीं होती कि वो बच्चा कौन है, उसका नाम क्या है। क्योंकि जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसको उसका नाम दिया जाता है, उसको अपना सरनेम दिया जाता है। वो बच्चा बड़ा होता है, वो अपने लैंग्वेज में हिंदी बोलेगा या पंजाबी बोलेगा या कन्नड़ा बोलेगा या आसामी बोलेगा या बंगाली बोलेगा या मराठी बोलेगा या फिर वो तेलुगु बोलेगा या तमिल बोलेगा। वो कोई भी लैंग्वेज जो बोलेगा वो उसको किसने दी है? वो उसको दी है उनके पेरेंट्स ने। तो उसकी जो भाषा जो बोलता है या फिर आपकी जो भाषा बोलते हो वो क्या आप हैं? नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स अगर कन्नड़ा बात करते, आपके अगर पेरेंट्स पंजाबी, अगर आपके पेरेंट्स बंगाली बात करते, तब जाकर आप भी बंगाली में ही बात कर रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको स्टैमरिंग बचपन से होती है जब आपका बर्थ होता है? तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि उसका टंग में थोड़ा सा इशू हो, तो उसका थोड़ा सा बोलने का प्रॉब्लम आता हो, वो अलग कंसेप्ट है, फिजिकल इशू में आता है। बट क्या आपका स्टैमरिंग बचपन में था, बचपन से था? नहीं। बट आपका स्टैमरिंग आपके अंदर आए कहां से? फिर ये प्रॉब्लम आपके अंदर से आई कहां से? क्योंकि दोस्तों बचपन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने उस प्रॉब्लम को ही आपके अंदर आने दिया। जब आप किसी के सामने कभी तो कुछ बोल रहे थे, उस समय आपके पास एक चॉइस थी कि मुझे उस प्रॉब्लम को, मुझे उस सिचुएशन को फेस करना है या फिर मुझे उस सिचुएशन को फेस नहीं करना है। तो आपने अगर वहां पे ये डिसीजन लिया होगा कि नहीं मुझे इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, तब से ही आपके अंदर वो डर, वो फियर, वो स्टैमरिंग का इश्यू स्टार्ट हुआ होगा। सो मुझे एक बात बताइए कि आपके स्टैमरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप खुद। तो अगर आप अपने स्टैमरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आपका सबसे पहला ये काम बनता है, आपका ये माइंडसेट, आपकी ये सोच बनती है कि अगर मेरा ये प्रॉब्लम मैंने ही स्टार्ट किया है तो मैं ही इस प्रॉब्लम को अपने लाइफ से खत्म कर दूंगा।
मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये बनती है कि अगर स्टैमरिंग मेरा प्रॉब्लम है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। दोस्तों, आपके लाइफ में कोई इतना सीरियस नहीं है जितना आप अपने लिए है। ना आपके पेरेंट्स है, ना आपके भाई है, ना आपके बहन है, ना आपके दोस्त है, ना आपके रिश्तेदार है। आप इस दुनिया में आए हो, आप इस दुनिया से जाओगे। आप किसी का नाम लेकर आए हो, किसी का सरनेम लेकर आए हो और आप वहां से जाने वाले हो, यहां से इस दुनिया से जाने वाले हो। तो अगर आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है स्टैमरिंग का, तो आप अगर उस प्रॉब्लम को अगर ऐसा एक्सक्यूज बोलते हो कि यार मेरा स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मेरे करियर में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, आपका सैलरी कितना है, आपका जॉब क्या है, आप कितना कमाते हैं, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, इन सारी की सारी चीजों का जो रूट कॉज है वो आपने ही अपने लाइफ में क्रिएट किया है और आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप बाहर क्यों देखते हैं अपने स्टैमरिंग को, अपने स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट में ये फिक्स कीजिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। तो जब आप अपने लाइफ की, अपने प्रॉब्लम की, अपने स्पीकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब जाकर आपकी सोच चेंज होती है। तो अगर आप 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से स्टैमरिंग के प्रॉब्लम को ही फेस कर रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, बस कुछ ऐसे वीडियो देखते हैं और ये बोलते हैं कि चलो भाई ये वीडियो अच्छा है, वो वीडियो अच्छा है, ये ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, बट उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही थी कि आपको 4 साल से, 5 साल से ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच ये कहती है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया आज से, तो कोई जाकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो मेक श्योर कि आप आज से ये मान लोगे कि मेरा प्रॉब्लम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू करने वाले, इसके ऊपर काम करना। मेरे एक्सपीरियंस में दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आ रहा है अभी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपको ये बताना है अभी कि अगर आपको अपने किसी भी प्रॉब्लम को लाइफ में सॉल्व करना है तो मेरी ये सोच ऐसी कहती है या फिर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं तब तक आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। लोग अगर आपको ये बोलते हैं, आजकल लोग ये बोल सकते हैं कि अगर तेरा प्रॉब्लम है तो तू सॉल्व कर दे, या फिर तेरा प्रॉब्लम है, तेरा तो बचपन से प्रॉब्लम था तो अब तू तो ऐसे ही जीने वाला है, तेरे लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा तो कुछ होने वाला नहीं है, तेरा करियर ऐसा ही रहेगा और तू ऐसे आगे जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका माइंडसेट ऐसा बनना चाहिए दोस्तों कि जब आपको कोई ऐसा बोलता है ना, तो आपके अंदर ना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे इसको ओवरकम करना है। क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे क्योंकि उनका काम होता है बोलना, बट जब आपको लोगों ने जो कहा अगर आपको उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है या फिर आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है कि यार मेरे लाइफ में अगर कुछ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप जब उसके ऊपर आपको गुस्सा आता है तो उस गुस्से को आपको ऐसे शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। आपको जो अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको एक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकालना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। क्योंकि दोस्तों जब मैं अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, उस समय मेरे अंदर भी बहुत सारा गुस्सा था। जब लोग मुझे ये बोलते थे कि अरे रुक जा, तुझे तो बोलना भी नहीं आता, हम बात कर लेंगे तेरे लिए, या फिर जब मेरा इंट्रोडक्शन होता था वहां पर लोग ये बोलते कि नहीं इसको मत ले क्योंकि अटक जाता है, इसको ले, ये अच्छे से बात कर सकता है। उस समय मेरे लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती थी जो मैं उसको नहीं ले सकता था क्योंकि लोग वहां पर मुझे रोकते थे कुछ करने से, या फिर उनको ऐसा लगता था कि ये नहीं कर पाएगा। मुझे उस बात का गुस्सा आता था, बट मैंने कभी भी उस गुस्से को बाहर नहीं दिखाया क्योंकि मेरा जो गुस्सा था वो मैंने शब्दों में नहीं दिखाया बल्कि मैंने अपने एक्शन में, बल्कि मैंने अपने रिजल्ट में दिखाया।
तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर आपको गुस्सा आता है अपने स्पीकिंग के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तो गुस्से को आप अपने एनर्जी के फॉर्म में लाकर उसको रिजल्ट में दिखाइए। ये आपका दूसरा माइंडसेट होना चाहिए। पहला होना चाहिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और दूसरा होना चाहिए कि अगर ये मेरा प्रॉब्लम है तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए कि यार मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। मैं सुबह आराम से 8 बजे उठता हूं, इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस तो कुछ नहीं करता हूं, फिर मैं बाहर जाता हूं, फिर मैं स्टैमर करता हूं, फिर लोग मेरे ऊपर हंसते हैं और मैं बोलता हूं कि यार ऐसा ही चलने वाला है अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हो तो उसके साथ आपको डेडिकेटेड भी रहना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे दोस्तों जो स्टिल अभी भी, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं एंड स्टिल वो बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्टिल वो उसी पोजीशन पे, उसी टाइमिंग में, वहीं पर उसी सेम कंसेप्ट के साथ वो बात करते, स्टैमर करते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपके पास अगर 3 साल का समय था, 5 साल का समय था, आप इतने सालों में आपने क्या किया? आपको अपने ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार अगर मेरे पास 3 साल है तो मैं इसमें तो बहुत कुछ कर सकता था। क्योंकि दोस्तों आपने एक चीज देखी है कि अगर कोई इंसान एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है तो वो इंसान उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब अगर आपने आज से ये डिसाइड किया कि आपको स्टैमर करना है या फिर आपको स्टैमर नहीं करना, मतलब कि आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो अगर आप जिस भी चीज को रिपीट करोगे वो आपके लाइफ में आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर आपने स्टैमरिंग को हाइड करना स्टार्ट किया, अगर आपने ज्यादा स्टैमरिंग को जानबूझकर करना स्टार्ट किया या फिर आपने अपने कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाया, तो वही चीज आपके लाइफ में अगर रिपीट कर रहे हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। या फिर अगर आपने अपने इंप्रूवमेंट पर कोशिश की तो आप उसमें भी एक्सपर्ट बन जाते हो। डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से पार्ट में रहना है, क्योंकि डिसीजन आपके ही हाथ में होता है जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी और इसलिए आपको एक ही चॉइस लेनी पड़ी। आपको लाइफ में हमेशा एटलीस्ट 2 चॉइसेस मिलती है, बट आप उस चॉइस को लेते जो आपके लिए कंफर्ट फील करते, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर पेन कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगने वाला है। वहीं पर आपका प्रॉब्लम आता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए कोई चीज को करना स्टार्ट किया तो आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म में पेन मिलने वाला है। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म में पेन सिलेक्ट किया तो आपको लॉन्ग टर्म में कंफर्ट जरूर मिलेगा। तो मेरी ये सोच ये कहती है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने जितने भी सारे लोगों को स्टैमरिंग कैसे ओवरकम करना है वो सिखाया हुआ है, उनमें मैंने एक चीज जरूर नोटिस की है कि वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते थे। बट जब मैंने उनको ये कहा कि आपको ये टास्क करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जब उन्होंने वो किया, उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि ये कितना सिंपल था, ये कितना इजी था, मैंने अब तक इसको क्यों नहीं किया। क्योंकि उनके लाइफ में कभी भी उनको किसी ने ऐसा पुश नहीं किया, उनको कभी धक्का नहीं दिया कि आपको ये चीज अभी इसी वक्त करनी ही है। और आप भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं कि आप ये बोलते कि चलो कल कर लेंगे, ये हो जाएगा लाइफ टाइम, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद को पुश नहीं करते हैं कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों ये सब कुछ आपको मैं बताते समय मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा आपके लाइफ में बहुत बार हो सकता है कि आप ना बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपके सामने कोई सीनियर आ जाता है, वो आपसे बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्लुएंटली बात करता है, उसको देखकर आपके अंदर हीन भावना आती है कि यार वो इतना अच्छे से बात करता है, मैं क्यों अच्छे से बात नहीं कर सकता, और वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर होनी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। अब दोस्तों जो सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? जैसे आप आसपास के लोगों को जब देखते हैं वो आपके तरफ देखकर ये बोलते होंगे कि इसको स्टैमरिंग है, या फिर ये तो अटकता है, या फिर ये बहुत कम बात करता है, जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, वो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका वो प्रॉब्लम है, आप वहां पर कम बात कर रहे हैं। बट दोस्तों जब लोग आपको ये बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तो वहां पर आते हैं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में हैं जो ये मानते हैं कि आप उनसे कभी भी आगे नहीं जा सकते, आप यहीं पे रहने वाले हैं और हम आपसे सुपीरियर है। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं और इट्स ओके,
उनकी वो राय है, उनको वो लगता है, बट आई थिंक कि आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो टैलेंट है जिसको आप अपने अंदर से बाहर ला सकते हैं, बट आप नहीं लाते हैं क्योंकि आपका प्रॉब्लम वही है कि आप फिर से वो सोचते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बट आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना, आपको एक बच्चे की तरह सोचना है। दोस्तों, एक बच्चा सोचता कैसे? बच्चा कुछ भी नहीं सोचता, बच्चा बस क्या सोचता है कि मुझे आज ये करना है, मुझे खेलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बच्चा बेशर्म होता है, पता है आपको। और आप जैसे बड़े होते हैं, आपके अंदर जो मैच्योरिटी आती है वही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उस बच्चे को अपने अंदर के भूल जाते हो कि वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। जब आप लोगों के सामने जाते हो, आप किसी अपने सीनियर के सामने जाते हो, आप बॉस के सामने जाते हो, आपको लगता है कि मैं इतना अच्छे से बात करूं, इतना अच्छे से बात करूं कि मेरे अंदर का स्टैमरिंग बाहर ही ना आए। वही तो प्रॉब्लम है आपका कि आप उसको फेस ही नहीं कर पाते। आप आज से अगर बेशरम बनेंगे ना, अगर आपने अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप अगर बेशरम बन गए हैं, आपको लोगों के बारे में फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आपने उस डिसीजन में से एक डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, अगर मुझे अभी पेन हो रहा है तो मैं आगे चल के मुझे प्लेजर ही मिलने वाला है, अगर आपका इस तरह का माइंडसेट है तो आई थिंक आप अभी से ही अपने स्टैमरिंग को बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करने से मोस्टली रिजल्ट नहीं आता है लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस तो आप घर बैठे एक बंद कमरे में कर रहे हैं, बट जब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद लोगों की दुनिया अलग होती है, लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं। जब आप अपने स्टैमरिंग को, अपने स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपको बंद कमरे में ऐसे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, उससे रिजल्ट तो आता है, बट वो रियल लाइफ रिजल्ट अलग होता है, जिसके लिए आपका सबसे पहले आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। और मेरे जितने भी सारे एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो यही कहते हैं दोस्तों कि जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करते तब तक आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये मैं जो वीडियो शूट कर रहा था, इसका मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो नहीं थे, बट मुझे ऐसे जो पॉइंट लगे जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, आई थिंक आपको इस सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, कोई मुझे 4 साल से पता है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, बट स्टिल आप मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स बढ़ते हैं, मेरे लाइक्स बढ़ते हैं, जिससे मुझे फायदा होता है यूट्यूब पे। बट स्टिल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एज अ फ्रेंड कि यार, अगर आप मुझे 3 साल से फॉलो कर रहे हैं और स्टिल आप उसी स्टेज पर आप कर क्या रहे? फिर लोग ये बोलते हैं कि सर आपका वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा उनको इंप्रूवमेंट मिलता है, बट स्टिल अगर आप उसी स्टेज पर तो आप कर क्या रहे हैं? ये मेरा सबसे पहला आपको क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो किया। आपने किया होगा, बट क्या आपने 100% ट्राई किया किसी भी चीज को करते समय? अगर आपने उस चीज को 100% ट्राई किया तो मेक श्योर आप उस 100% को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आप अपने माइंडसेट को, आप अपने रिजल्ट को चेंज नहीं करेंगे। और आपको गुस्सा आना चाहिए अपने ऊपर कि यार, अब तक मेरी स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हुई। लोग कहां से कहां चले जाते हैं, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर लोग बिलियनर बन जाते हैं एट द एज ऑफ 20, 30, 40। और अगर आपको स्टिल अभी प्रॉब्लम है तो आपको ये सोचने की बात है कि यार, मेरा माइंडसेट तो कुछ गलत नहीं है स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए। यार, मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता कि मैं सोचता कुछ हूं, करता कुछ और हूं? क्या मैं अपने अंदर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या मेरे अंदर कोई मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या मैं ज्यादा लोगों के बारे में सोचकर उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूं? प्रॉब्लम क्या है वो उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, और वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट किया है और आप ही उसको सॉल्व करने वाले हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको अभी तक जो भी कुछ बताया, डोंट नो इसका लेंथ कितना हो चुका है, बट मैंने आपको अभी तक जितना भी कुछ बताया दोस्तों, ये सच में मैं आपको बताना चाहूंगा, यू कैन ओवरकम इट इजिली। बस आपको उसके लिए मेहनत करनी। अगर आपको और भी इसके लिए कुछ मेरी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको सबमिट कीजिए। हमारी तरफ से आपको कॉल, व्हाट्सएप आएगा, तो आप हमारे ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऐसा
जरूरत नहीं कि आपको हमारी ट्रेनिंग को ही ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने तो कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट स्टिल आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली। मैं कहीं भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट बचपन से ही ऐसा था कि मैं बेशरम था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं लोगों के बारे में कम सोचता था, खुद के इंप्रूवमेंट के बारे में ज्यादा सोचता था, और मैंने अपने लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा मेरा वीडियो समझ में आया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, आपका टेक अवे, आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, आप आज से क्या एक्शन लेने वाले, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आप कितने दिन में इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काम का है, वैसे उनके लिए भी बहुत काम का हो सकता है। और एट द एंड मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जाते रहिए, मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। सो मिलते हैं ऐसे नए अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।